राउल्फ लॉ। क्या देखते हैं, शुरू करें? तो हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, राउल्फ लॉ। ठीक है, तो राउल्फ लॉ क्या कहता है, पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो राउल्फ लॉ क्या कहता है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन इज, आवाज न करो, शांत रहो शांत रहो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, ये है क्या तुम्हारा राउल्फ लॉ। तो अब इस राउल्फ लॉ को इधर देखो, अब इस राउल्फ लॉ को ऐसे छोड़ देते हैं, अब इसके आगे समझते हैं पहले, फिर वापस आके इसको देखेंगे। ठीक है, तो देखो पहले देखते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो मान लो ये क्या है तुम्हारा, कोई लिक्विड है, कंटेनर है, कंटेनर में दो लिक्विड हैं, मान लो ये लिक्विड ए है, लिक्विड क्या है ए, और एक मान लो तुम्हारा ये लिक्विड बी है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर क्या है, लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों क्या है, वोलेटाइल है, दोनों क्या है वोलेटाइल। तो वोलेटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जो कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। क्या होते रहते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं, रूम टेम्परेचर पर भी वो वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब जब वेपर फॉर्म होगी, क्या फॉर्म होगी, वेपर, तो तुम्हें पता है कि अगर वेपर फॉर्म होगी तो वो सरफेस पे जो लिक्विड होंगे, कहाँ पर, सरफेस पे जो लिक्विड होंगे उनके ऊपर क्या लगाएगी, प्रेशर। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो समझ में आया? देखो लिक्विड है, लिक्विड क्या हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। मान लो इसको थोड़ा इस तरह बना दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये मान लो कोई लिक्विड है, ठीक है, और लिक्विड की, भाई लिक्विड की एक सरफेस होगी ना। अब ये लिक्विड क्या हो रहा है, ये लिक्विड टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। टाइम के साथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। तो क्या होगा, तो जो वेपर होगी वो सरफेस पे क्या होगा, सरफेस पे प्रेशर क्रिएट करेगी कि नहीं, बताओ, सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर। ठीक है, जो वेपर सरफेस ऑफ द लिक्विड पे क्या प्रोड्यूस करती है, प्रेशर एग्जर्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। अब यहाँ पर कितने लिक्विड हैं, दो, यहाँ पर कितने लिक्विड हैं, दो, मान लो ए और बी। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। मान लो यहां पर एक दो लिक्विड हैं, ए और बी। एकदम अच्छे से समझना, बहुत इजी है, इसमें है कुछ नहीं, बस। ठीक है, तो ये लिक्विड क्या है, ए, तो इसकी वेपर बनेगी, इसकी वेपर बनेगी, और वेपर बनेगी तो सरफेस के ऊपर प्रेशर लगाएगी। तो क्या इसके वेपर प्रेशर को हम पी ए कर सकते हैं कि नहीं, पी नॉट ए लिखो, क्या लिखो, पी नॉट ए। नॉट ए का मतलब ये प्योर है, ये क्या है, प्योर है। मान लो ये क्या है, सल्यूट, ये क्या है, सल्यूट, वो भी कौन सा सल्यूट है, प्योर सल्यूट। क्या है ये, प्योर सल्यूट। समझ में आ गया कि नहीं? अब मान लो एक दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, सॉल्वेंट। ये क्या है, सॉल्वेंट। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा, प्योर सॉल्वेंट है। ये क्या है, प्योर सॉल्वेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं?
प्योर सॉल्यूट है, सॉल्यूट को हमने ए मान लिया है, तो वोलेटाइल सॉल्यूट है। ये कौन सा है? वोलेटाइल सॉल्यूट है। कैसा सॉल्यूट है ये? वोलेटाइल, मतलब कॉन्स्टेंटली वेपर फॉर्म करेगा। तो इसकी वेपर सरफेस के ऊपर क्या लगाएगी? प्रेशर। और इस प्रेशर को हम क्या लिखते हैं? पी नॉट ए। नॉट का मतलब होता है कि ये प्योर लिक्विड का प्रेशर है, ठीक है। प्योर सॉल्वेंट हमने लिया और इस प्योर सॉल्वेंट को हम मान लेते हैं क्या? बी। क्या मान लेते हैं? बी। तो इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा? पी नॉट बी। अब हमने क्या किया? सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया। सॉल्यूट को सॉल्वेंट में क्या कर दिया? मिक्स। तो जब हमने सॉल्यूट को क्या किया? सॉल्वेंट में मिक्स कर दिया, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हमने मिक्स कर दिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? अब दोनों प्योर लिक्विड नहीं रह गए, दोनों अब प्योर लिक्विड नहीं रह गए। यहाँ पर ये क्या थे? यहाँ पर ये दोनों अलग अलग प्योर लिक्विड थे, प्योर वोलेटाइल लिक्विड। अब हमने इन दोनों को क्या कर दिया? मिक्स। अब मिक्स करने के बाद ये क्या हो गए? A प्लस बी। समझ में आ गया? अच्छा, इसका टोटल, अब दोनों का पार्शियल प्रेशर होगा ना, तो टोटल पार्शियल प्रेशर कितना होगा? तो P टोटल कितना हो जाएगा बताओ? तो P टोटल हो जाएगा PA प्लस BB, क्योंकि अब वो प्योर नहीं रह गए हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो प्योर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? P टोटल PA प्लस PB। अब यहाँ पर एंट्री होती है किसकी? राउल्ट्स लॉ की। किसकी एंट्री होती है? राउल्ट्स लॉ की। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। तो अब यहाँ पर क्या है? ईच कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, तो ईच कंपोनेंट मतलब PA का, जो PA ईच कंपोनेंट मतलब दो ही कंपोनेंट तो हमने लिया है, एक PA और एक PB। तो PA का पार्शियल प्रेशर कितना होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ इट्स कंपोनेंट। यही तो लिखा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? XA। एंड इधर हम लिख दे रहे हैं, और PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगी? XB। तो PB, तो A का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और PB का पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और तुम्हें पता है कि जब हम क्या करते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट लगाते हैं, तो यहाँ पर कांस्टेंट के रूप में यूज करेंगे हम P नॉट A XA। और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? PB इक्वल टू कितना हो जाएगा? P नॉट B XB। समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया? PB, और हमारा क्या निकल गया? PA। तो P टोटल नहीं निकाल पाएंगे हम, आराम से निकाल लेंगे। तो P टोटल कितना हो जाएगा? तो P टोटल हो जाएगा PA प्लस PB, यही तो होगा। और P टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? PA की जगह क्या लिखोगे? P नॉट A XA। और क्या लिखोगे? PB की जगह क्या लिखोगे? P नॉट B XB, यही तो लिखोगे। ठीक, अब यहाँ पर हमें एक बात पता है कि XA प्लस XB कितना होता है? 1। पर पढ़ा है कि नहीं? XA प्लस XB कितना होता है? 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो अच्छा, हम XA को 1 माइनस XB लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, चाहे XB की जगह 1 माइनस XA रख दो, ठीक है। तो अब उसको यहाँ पर हम पुट कर देंगे, तो P टोटल कितना हो जाएगा? P नॉट A 1 माइनस XB प्लस P नॉट B XB। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? P टोटल इक्वल टू कितना हो जाएगा? P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। तो यहाँ से XB कॉमन हो जाएगा कि नहीं इन दोनों में से? बताओ। तो अच्छा, ऊपर लिख दे, चलो इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखोगे? बोलो। तो P टोटल क्या लिखोगे? P नॉट A प्लस XB कॉमन कर दो, ये वाला, इसको पहले कर दो ना, P नॉट B वाले को पहले कर दो। तो XB कॉमन लिख लोगे तो क्या हो जाएगा? P नॉट B माइनस P नॉट A। तो ये हो गया तुम्हारा क्या? राउल्ट्स लॉ का फॉर्मूला। समझ में आ गया कि नहीं? P टोटल इक्वल टू P नॉट A प्लस XB P नॉट B माइनस P नॉट A। अब यहाँ पर P नॉट A क्या है?
पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, XB क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, P नॉट भी क्या है, नहीं, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, और P नॉट ए क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट। समझ में आ गया कि नहीं? तो इस तरह से हम लोग टोटल पार्शियल प्रेशर को काउंट करते हैं। तो ये फार्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो एक ग्राफ बना है, क्या बना है, एक ग्राफ बना है, ठीक है। तो ग्राफ में क्या है देखो, मान लो, अच्छा वो क्या था फार्मूला, P टोटल इक्वल टू कितना था, P नॉट ए प्लस XB P नॉट बी माइनस ठीक है। अब मान लो हम यहाँ पर क्या खींचते हैं, ग्राफ, ठीक है, ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, क्या लेते हैं, वेपर प्रेशर, और एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं क्या, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जीरो होगा, यहाँ पर मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जीरो। बात समझ में आ रही है? अच्छा, यहाँ पर हम क्या देखेंगे, अगर मान लो ए के रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं कितना, ए के, तो पी ए क्या हो जाएगा, पी ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए, यही तो होगा, बोलोगे। अच्छा, पी नॉट एक्स ए की वैल्यू अगर हम जीरो ले लें, एक्स ए की वैल्यू हम क्या ले लें, जीरो, तो पार्शियल वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, जीरो, जीरो रहेगा कि नहीं, बोलो। यहाँ पर जीरो रहेगा ना, एक्स ए जीरो तो ये भी जीरो, ठीक है। या और एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन, एक्स ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन। तो अगर एक्स ए की वैल्यू हम वन ले लें तो पार्शियल प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये किसके बराबर हो जाएगा, पी नॉट ए के, ये मैक्सिमम है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, वही ग्राफ हम दोनों तरफ से खींच सकते हैं ना, मान लो इसी में हम दूसरा भी खींच दे रहे हैं, किसका, PB का, PB इक्वल टू P नॉट बी एक्स बी का, खींच सकते हैं ना। इधर देखो, अगर हम XB की वैल्यू क्या रख दें, जीरो, XB की वैल्यू क्या रख दें, जीरो, तो PB की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। तो अगर हमने यहाँ पर XA की वैल्यू वन, ठीक है, अगर XB की वैल्यू क्या रखी, जीरो, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा, समझ में आ गया। और अगर हमने क्या कर दिया, XB की वैल्यू क्या रख दी, वन, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो भी होगा सही खींचा, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा, P नॉट B के बराबर। बात समझ में आ रही? तो PA और PB, और इसी को तुम क्या कर देते हो, ऐड, क्या कर देते हो, ऐड, तो क्या निकल जाता है, P टोटल। तो P टोटल ऐसे क्यों हो रहा है, P नॉट A का ग्राफ ऊपर जा रहा है, P नॉट B का ग्राफ थोड़ा सा नीचे, हाँ, थोड़ा सा वो अंतर है। ऐसे क्यों है, तो मतलब B पर बना है और B पर, अरे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट तुमने अलग अलग लिया है ना, तो जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो सॉल्यूट, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट। बात समझ में आ रही? इसीलिए एक ग्राफ थोड़ा सा डाउन है, एक थोड़ा सा ऊपर है। तो P टोटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA प्लस PB। बस समझ में आ गया कि नहीं? इसमें कोई राउल्ट्स लॉ में कोई समस्या किसी को? देखो, एक फार्मूला यहाँ पर लिखा है, अगर यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर किसी कंपोनेंट का हमें क्या निकालना है, पार्शियल प्रेशर निकालना है, ठीक है। देखो इधर अगर टोटल प्रेशर दिया हो, टोटल प्रेशर क्या हो, दिया हो, और किसी कंपोनेंट का हमें निकालना हो क्या, पार्शियल प्रेशर, तो उसका कैसे निकालते हैं, जैसे PA का निकालना है, क्या निकालना है, PA का, तो PA इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA इंटू P टोटल, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है ये, नहीं तो X मान लो इसको, ठीक है। एक मिनट, डॉट, ठीक है। और PB का निकालना है तो क्या हो जाएगा, उसका मोल फ्रैक्शन डॉट टोटल पार्शियल प्रेशर। अभी न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको करा देंगे, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इतना सही है ना आज के लिए।
ठीक।